हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? सब बेहतर होंगे। दोस्तों, एक बहुत मज़े की बात है, बहुत बेहतरीन किस्सा मैं आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ आज। और मैंने जब सुना तो मेरे आँख में आंसू आ गए कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में। और ऐसी कहानियाँ कभी लोग आजकल नहीं सुनते, नहीं करते, लेकिन कुछ मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ कि हाँ, आपको भी ज़हन में कुछ ऐसा आए कि हाँ, लगे कि हाँ, आज मैंने कुछ सुना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उन लोग को भी कुछ हासिल हो सके। दोस्तों, एक बार एक डाकिया डाक लेके गया, तो वो एक सब जगह तो उसने बाँटा, लेकिन एक एड्रेस ऐसा था जो कभी उस एड्रेस पे नहीं गया था। उसके भी बड़ा अजीब-सा, मतलब एक अंदर सा फीलिंग आ रही थी कि एक नए एड्रेस पे चलो देखते हैं। उस एड्रेस पे वो पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया, तो वहाँ से आवाज़ आई कि हाँ, कौन? तो इसने कहा डाकिया। तो अंदर से आवाज़ आई कि नीचे, दरवाज़े के नीचे से फेंक दीजिए। अब डाकिये को बड़ा गुस्सा आया कि हम इतनी दूर से आए हुए हैं एक अनजान पते पे, और ऐसा अंदर से आवाज़ आ रही है कि अ, नीचे से छोड़ दीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। तो अंदर से आवाज़ आई कि अच्छा रुको, आ रही हूँ। तो इनको लगा कि हाँ, कोई है, कोई घर में है, मौजूद है। और अब 5-10 मिनट हो गया, इनको और गुस्सा आ रहा था कि बताओ, एक तो मुझे हर जगह और जाना है, और आ रहे कि हाँ, 5-10 मिनट रुको। अच्छा ठीक है, इनको गुस्से पे गुस्सा आ रहा है डाकिया को। तो जब 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो अंदर से एक लड़की कम से कम 12-13 साल की थी, उसने दरवाज़ा खोला। तो ये देख के डाकिया बहुत हैरत में पड़ गए। इनका गुस्सा जो था वो, मतलब मानो कि अपने अंदर से कोस रहे थे कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा था। दोस्तों, उस लड़की जो 12-13 साल की थी, उनके उसके दोनों पैर नहीं थे। उस लड़की ने आके कहा कि काका, जो भी मुझसे मतलब लेट हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, और लाइए कहाँ साइन करना है। काका ने कहा लो बिटिया, यहाँ पे करना है। तो ये बड़ा अंदर ही अंदर होते गए कि हाँ बताओ, हमने फालतू में गुस्सा किया, ऐसे करते हुए चले जा रहे हैं। फिर वो दूसरे दिन आए और बोले ये आपकी चिट्ठी है, नीचे से फेंक दूँ? तो बोले नहीं नहीं काका, मैं आ रही हूँ। इनको बड़ा वो हुआ कि हाँ, आज उस लड़की आई और दरवाज़ा खोली और बोली कि लाइए कहाँ साइन करना है, चिट्ठी मेरी लाओ। चिट्ठी लिया। उसके बाद काका बोली काका रुको, 2 मिनट में आई। वो अंदर गई और एक गिफ्ट उसने पैक कर रखा था, वो उस डाकिये को दिया। बोले काका, इसको यहाँ नहीं खोलना, ये मेरी तरफ से आपके लिए। आप इस गांव में, इस देहात में आए और मेरे लिए चिट्ठी पहुंचाया आपने, इसको आप जाके अपने ऑफिस में खोलना। अब उनको अजीब सा कि ऐसा क्या है इस बॉक्स में। तो वो गए अपने ऑफिस में, और वहाँ पे जब गिफ्ट खोला तो उसमें चप्पलें थी, और लिखा हुआ था कि काका, जब आप मेरे गांव में आए मेरे घर पे, तो आपके पैर में चप्पल नहीं थी। आप कहाँ कहाँ गली गली इधर उधर जाते रहते हो, घर उधर, लेकिन आपके, मैंने देखा कि आपके आपके पैर में चप्पल नहीं थी। तो मैंने सोचा आपको गिफ्ट करूं। तो इनकी आँख में आंसू आ गया कि मैं कहाँ उस लड़की के लिए गुस्सा हो रहा था, और उसने मेरे बारे में सोचा। आज तक मुझे इतना ज़माना हो गया, कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा मेरे बारे में। एक चप्पल की दुकान थी, एक बस बंद करने ही वाली टाइम था। एक लड़का, एक नौजवान भागता हुआ आया। उसकी उम्र रही होगी 23 से 24 साल।
बारिश का टाइम भी हो रहा था, बारिश हो रही थी। दुकानदार बस शटर गिराने ही वाला था कि उतने में वो भागता हुआ आया। ऐसा लग रहा था किसी ग्रामीण परिवार जगह से है। किसी गाँव के गाँव से होता हुआ ये लड़का है, लेकिन वो अच्छी से अच्छी बातें कर रहा था, मतलब देखने में भी सही था। उससे कहा कि क्या बात है, आप इतना दौड़ते हुए भागते हुए क्यों आ रहे हो? तो बोले सर एक चप्पल मुझे लेनी है। तो बोले ये नाप लाए हो? नाप बताओ आप। तो बोले कि नाप तो नहीं है। तो बोले कैसे हम ना चप्पल देंगे आपको? तो बोले अच्छा रुकिए, एक चीज़ है मेरे पास। तो उसने अपने पर्स में से एक लिफाफा, एक कागज़ निकाला और उसमें एड़ियों के निशान पड़े लगे हुए थे, एड़ियाँ बनी हुई थी, ऐसे मतलब ड्रॉ किया हुआ था उस कागज़ में। उसने उसको दिया दुकानदार को और बोला इस साइज़ की आप दे दो। दुकानदार बड़ा हैरत में कि ये क्या बात है, मैं नाप मांग रहा हूँ, आप ये एड़ी बना के ये ड्राइंग करके दे रहे हो, रखे हो। तो बोले कि ये मेरी माँ का एड़ी का वो है, पैर का नाप है, और मेरी माँ ने आज तक चप्पल ही नहीं पहना, ज़िंदगी में कभी उसने चप्पल नहीं पहना। उसने हमेशा कहा कि बेटा चप्पल की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है जूते की। इसलिए उसने मेरे लिए जूते का इंतज़ाम किया, मैं जूता पहना, बोला पढ़ो, जितना हो सका पढ़ाई करो और इस दुनिया में कुछ बनो। मुझे चप्पल की ज़रूरत नहीं है। पैसे इकट्ठे किए और मुझे पढ़ाया, मुझे हर एक चीज़ दिया और मुझे शहर भेजा, और आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है। तो मैं सोचा अपनी माँ के लिए क्या गिफ्ट लूँ। अभी मैं घर जा रहा हूँ तो क्या लूँ अपनी माँ के लिए। तो मेरे जहन में यही आया कि सबसे पहले मैं अपनी माँ के लिए चप्पल लूँ, जिसने खुद नहीं पहना और मुझे पहनाया। दुकानदार भी बड़ा भावुक हो गया ये बात सुन के। बोला लाइए लाइए ये चप्पल, ये का दीजिए, वो मैं दे रहा हूँ। तो वो चप्पल दिया। तो लेने वाले लड़के ने कहा कि ये कितने की है? बोले ये 800 की चप्पल है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो दुकानदार के दिमाग में आया कि इतनी महंगी चप्पल, और पूछ लेता हूँ कि क्या तनख्वाह इसकी होगी। पूछा भाई एक बताना कि कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? तो उसने कहा 8,000 रुपया। खा पी के जो भी मतलब 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं और 3,000 रुपया बचा है। दुकानदार ने कहा कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा बोला रुको 2 मिनट। एक चप्पल वो और दिया उसी नाप की, जो नाप की वो दिया था पहले, और बोला ये बोल देना अपनी माँ से कि ये तुम्हारे बड़े बेटे ने दिया है। फिर वो जाने लगा। फिर वो उस लड़के को आवाज़ दिया कि रुको, आप मुझे वो जो ड्राइंग किया हुआ एड़ी है आपके पास, वो मुझे दे दो, वो मैं अपने पास रखूँगा। तो उस लड़के ने दे दिया। वो जहाँ पे वो अपना ऊपर वाले को याद करता था, पूजा करता था, वहाँ पे ले जाके रख दिया और कहता है ये लक्ष्मी के पैर हैं। उसके और भी जो लोग काम करते थे दुकान में वो कहने लगे कि ये आप कहाँ कैसे रख दें, कि बोले कि नहीं इससे और भी बरकत हमारे घर हमारे दुकान में आएगी, इससे कभी भी कमी नहीं पड़ेगी, एक माँ का पैर का है। तो दोस्तों ये कहानी कुछ आपको सिखाती है कुछ कि हाँ किस तरीके से आजकल नौजवान मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि माँ पहने नहीं पहने या क्या करे। मतलब कोई भी ये कहानी बताने का मकसद मेरे यही था कि कैसे आजकल के नौजवान कैसे अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर दे रहे हैं और कुछ भी वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी माँ को भी पलट के जवाब देना। और अक्सर देखा है हमने कि नहीं बात मानना, अगर माँ कुछ कह भी रही है समझा भी रही है तो
उससे भी ज़्यादा अकड़ के बात करना और बोलना कि मतलब कहने का मतलब है कि और भी तेज़ आवाज़ में बात करना, ये आजकल के नौजवान का हो गया है। कौन सोच रहा है उस नौजवान के तरीके, जिसने पहली तनख्वाह मिली और वो तुरंत कैसे उसको याद रहा कि मेरी माँ पूरी ज़िंदगी मेरे लिए चप्पल नहीं पहनी है और मुझे जूता पहनाया है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना और दूसरों तक भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना ये चैनल को, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाना, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना। दोस्तों, मेरे जो बताया हमने और भी ऐसी कहानियाँ आती रहेंगी चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो।